हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो हम इस लेक्चर में पेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। पेंट का, ठीक है। अब पेंट का क्वेश्चन क्या होता है, आप एग्जाम में हमेशा गलत करके आता है और एक दो क्वेश्चन जो है पेंट से आता ही आता है। तो आज जो है इस वीडियो को देखने के बाद अब पेंट से कोई क्वेश्चन आप लोग का गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अंत तक अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर एक लाइक का बटन दबाइए, ठीक है। लाइक का बटन दबाने से क्या होता है कि लगता है कि नहीं कंटेंट अच्छा है, या फिर अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या क्या और इम्प्रूव हो सकता है और हम क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये चीज़ बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। सॉल्वेंट कॉमनली यूज्ड फॉर ऑयल पेंट्स इज, सॉल्वेंट कॉमनली यूज्ड फॉर ऑयल पेंट इज, तो इसका आंसर क्या होगा। आपको पता होगा तो आंसर बता दीजिए फटाफट से कि इसका आंसर क्या होगा। जो सॉल्वेंट होता है ना, जनरली हम लोग पेंट को पतला करने के लिए यूज करते हैं। सॉल्वेंट हम लोग किस लिए यूज करते हैं, पेंट को पतला करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, नेफ्था हो गया, टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, ये सब क्या है, सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि बहुत सारे बुक में इसका जो आंसर दिया हुआ है वो पेट्रोल दिया हुआ है। बहुत सारे बुक्स में इसका आंसर जो है वो पेट्रोल दिया हुआ है, लेकिन जो सॉल्वेंट होता है पेंट को पतला करने के लिए, इसमें हम लोग टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं, बेंजीन यूज करते हैं, नेफ्था यूज करते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लिखे हैं कि सॉल्वेंट कॉमनली यूज फॉर ऑयल पेंट इज पेट्रोलियम, बट जो आंसर होगा वो टर्पेंटाइन ऑयल होगा। अगर ये दोनों में अगर आपको जो ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, आप एक बार ऐसे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से मतलब टर्पेंटाइन ऑयल होना चाहिए, लेकिन बुक्स वगैरह में पेट्रोलियम दिया हुआ है, बहुत सारा जो ऑब्जेक्टिव बुक है। तो लेकिन इसका आंसर क्या होगा, टर्पेंटाइन होगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट आपका एक टर्पेंटाइन पेंट को पतला करने के लिए होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑयल पेंट इज ए टाइप ऑफ स्लो ड्राइंग पेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ पिगमेंट सस्पेंडेड इन ए ड्राइंग ऑयल, कॉमनली लिंस्ड ऑयल। ऑयल पेंट्स आर नथिंग बट नॉर्मल पेंट्स विच यूजुअली कंटेन्स अ बेस एंड अ व्हीकल, ठीक है। बेस होता है और व्हीकल होता है आपका। ऑयल पेंट्स कंसिस्ट करता है, बेस क्या होता है, बेस आपका मेटल का ऑक्साइड होता है, जो एक तरह का नॉन ट्रांसपेरेंट झिल्ली टाइप का होता है, जो आप किसी भी आप एक सरफेस पे मारते हैं तो उसके अंदर का जो जो उसको सरफेस पे मान लीजिए खुरदरा होगा या कोई भी डिफेक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। और आपका बेस अगर ये ड्राई होता है तो ये श्रिंकेज को भी कम करता है, तो ये बेस हो जाता है। व्हीकल्स क्या होता है, व्हीकल्स एक तरह का कंपोनेंट है, एक तरह का आपका ऑयली पदार्थ है, एक बाइंडर के रूप में व्हीकल यूज होता है, जिसमें कि आपका लिंस्ड ऑयल में करते हैं, सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं, टंग ऑयल करते हैं। तो इसका आंसर टर्पेंटाइन ऑयल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका आंसर आप में किसी को भी लग रहा होगा कि पेट्रोल होगा तो आप जरूर जरूर कमेंट करिए और आप बताइए, एक्सप्लेन करिए। तो सॉल्वेंट्स ऑलरेडी हम बता दिए कि सॉल्वेंट क्या है, एक पेंट को पतला करने वाला एक आपका मटेरियल है। सॉल्वेंट्स आर एडेड टू ऑयल पेंट temporarily change the way they work and are designed to evaporate evenly and totally as the oil paint dries, ठीक है। इसको आप मत देखिए, आप सिर्फ ये याद रखिए कि जो आपका सॉल्वेंट है वो एक एज ए थिनर के रूप में यूज होता है, ठीक है, और वो पेंट को पतला करने के लिए होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज ए व्हीकल इन द पेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज ए व्हीकल ऑन द पेंट। तो व्हीकल के रूप में कौन सा यूज कर होता है, ठीक है। तो व्हीकल हम ऑलरेडी बता दिए कि एक तरह का ये क्या है, कंपोनेंट है पेंट का, जो कि आपका बाइंडर के रूप में यूज होता है, ठीक है, बाइंडर के रूप में यूज होता है। और जो पेंट का जो सभी व्हीकल्स जो होता है वो आपस में पेंट के जो मटेरियल होता है उसको बांध देता है बाइंडर के रूप में, और पेंट को क्या करता है, एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए सबसे पहले तो बेस होता है ना, तो बेस जो होगा आपका टुकड़ा टुकड़ा टाइप का, मान लीजिए पेंट का कोई भी मेटल ऑक्साइड होगा, ठीक है। और उसमें अगर हम जैसे ही व्हीकल्स मिक्स करते हैं तो ये थोड़ा सा क्या होता है, लेप टाइप का बन जाता है, थोड़ा सा लेप बन जाता है, तो वो उसके लिए हम लोग इसमें टंग ऑयल यूज करते हैं, ठीक है।
लिंस्ड ऑयल भी होता है। व्हीकल्स में आप लिख सकते हैं, व्हीकल में आप लिख लीजिए, आपका होता है लिंस्ड ऑयल, लिंस्ड ऑयल जिसको कि हम अलसी का तेल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर लिख दीजिए पॉपी ऑयल होता है, पॉपी ऑयल हो जाएगा। तीसरा नंबर में आप लिख लीजिए नट ऑयल हो जाएगा, नट ऑयल हो जाएगा जो कि आपका मूंगफली का तेल। और चौथा नंबर में टंग ऑयल लिख दीजिए, चौथा नंबर में आप लिख लीजिए टंग ऑयल, ठीक है। चौथा नंबर में आप लिख लीजिए टंग ऑयल। ये सब व्हीकल्स के रूप में यूज होता है। मतलब व्हीकल्स क्या हो गया, आप लिख भी लीजिए व्हीकल्स में, व्हीकल्स के बारे में आप लिख लीजिए। व्हीकल होता क्या है, व्हीकल आपका एक तरह का तैलीय पदार्थ है, बोल सकते हैं ऑयली मटेरियल है, जो कि बाइंडर के रूप में यूज होता है, जो कि बाइंडर के रूप में यूज होता है, ठीक है। और ये पेंट में जो भी कंपोनेंट होता है वो इसको मिक्स करके रखता है, उसको बाइंड करके रखता है। द व्हीकल्स इन इज द लिक्विड सब्सटेंस दैट होल्ड्स द इंग्रेडिएंट ऑफ ए पेंट इन liquid suspension. They are required mainly for two reasons: to make it possible to spread the paint evenly and uniformly on the surface in the form of a thin layer. इसमें आपका लिंस्ड ऑयल आ जाएगा, टंग ऑयल आ जाएगा, पॉपी ऑयल हो जाएगा और नट ऑयल। दिस ऑयल ड्राइज वेरी क्विकली, ये जो ऑयल है वो जल्दी सूख जाएगा and is suitable for external work. It however requires a thinning agent like turpentine. टंग ऑयल जो है वो आपका सुपीरियर होता है लिंस्ड ऑयल से एंड यूज टू प्रिपेयर पेंट्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। और आपका जो पॉपी ऑयल होता है, दिस ऑयल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉपी सीड्स, इट ड्राइज स्लोली बट इट्स कलर्स लास्ट लॉन्ग, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेंट्स ऑफ वेरी डेलिकेट पेंट्स। और जो आपका नट ऑयल होता है ये एक ऑर्डिनरी वॉलनट से निकाला जाता है, जो कि आपका कलरलेस होगा और जल्दी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और ये आपका इट डज नॉट प्रोवाइड ए ड्यूरेबल फिनिश एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी वर्क एज इट इज़ ए चीप वर्क, ठीक है। चीप वर्क में हम लोग यूज करते हैं। देखिए अब एक चीज़ आप यहाँ पे और लिखिए कि पेंट का कौन कौन सा कंपोनेंट है, पेंट में कौन कौन सा कंपोनेंट आ जाता है। एक आता है आपका बेस आ जाता है, इसके बाद व्हीकल आ जाता है, इसके बाद आपका कलर पिगमेंट आ जाता है, पिगमेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पिगमेंट। इसके बाद सॉल्वेंट जिसको कि थिनर के रूप में यूज करते हैं, और लास्ट एक्सटेंडर और ड्रायर होता है। इसके बाद होता है एक्सटेंडर और इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या होता है, ड्रायर होता है, ठीक है। तो आगे हम इस बारे में बताते जाएंगे, ठीक है। जो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो इसमें समझ में आ गया आपको। अब देखिए एडिंग एक्सटेंडर्स इन द पेंट इंक्रीजेज इट्स। देखिए एक्सटेंडर में हम लोग एक्सटेंडर का एग्जाम्पल का बात करें तो एक्सटेंडर ये क्या है, पेंट का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, पेंट का जो वॉल्यूम होता है, पेंट का जो वॉल्यूम होता है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, पेंट का जो वॉल्यूम होता है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग एक्सटेंडर का यूज करते हैं, ठीक है। एक्सटेंडर को हम लोग अल्ट्रेंट भी बोलते हैं, एडल्ट्रेंट भी बोलते हैं, एडल्ट्रेंट भी बोलते हैं, इसको हम इन्वर्ट फिलर भी बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, इन्वर्ट फिलर के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। अब ये देखिए पेंट वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे, देखिए ये कितना मिक्स होता है, ये बेस का 1/4 पार्ट मिक्स होता है, बेस का 1/4 पार्ट मिक्स होता है। बेस का मतलब बोल सकते हैं 25% मिक्स होता है। अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें एक्सटेंडर्स का तो इसमें आपको आ जाएगा जिप्सम आ जाएगा, अब बेरियम सल्फेट BaSO4 आ जाएगा, सिलिका पाउडर आ जाएगा, सिलिका पाउडर आ जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकेट आ जाएगा, एल्यूमिनियम सिलिकेट आ जाएगा। ये सब किसके रूप में यूज होता है, एक्सटेंडर के फॉर्म में यूज होता है। एन एक्सटेंडर पिगमेंट इज ए नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस यूजुअली हैविंग ए व्हाइट कलर that is added to the paint or coating to improve its properties such as durability, cost, resistance to corrosion of the wear। और आपका किसके लिए, वॉल्यूम कंसंट्रेशन बढ़ाने में काम आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद हम आपको यहाँ पे वर्निसेस के बारे में बताए हुए हैं, ठीक है। वर्निसेस क्या होता है, वर्निश क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ऑफ रेजिनस सब्सटेंस इज कॉल्ड इन लिंस्ड ऑयल टर्पेंटाइन और इन एल्कोहल इज कॉल्ड वर्निश बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपका वर्निश जो होता है इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और एंड हैज नो एडेड पिगमेंट भी नहीं होता है, एज अपोज टू द पेंट विच कंटेन पिगमेंट एंड जनरली रेंजेस फ्रॉम ओपेक टू ट्रांसपेरेंट। तो ये आपका वर्निसेस में आपका रेजिन, ड्रायर्स और सॉल्वेंट फॉर रेजिन, ये इसका क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया इसमें, ठीक है, इसमें पता चल गया।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्रेडिएंट क्या हो जाएगा वर्निश का? रेजिन्स और रेजिनस सब्सटेंस हो जाएगा। द कॉमनली यूज्ड रेजिन्स आर कोपल, लैक और सेलाक और रोजिन। दिस रोजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइन ट्री, जिसे मिलता है आपको। अदर रेजिन्स आर एम्बर, मास्टिक और गुंडेमर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रायर जो होता है। ड्रायर आपका हो जाएगा पेंट को सुखाने के लिए होता है। द फंक्शन ऑफ ड्रायर इन वर्निश इज टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। जैसे कि आपका लिथरेज, व्हाइट कॉपर और लीड सल्फेट जो होता है वो ड्रायर के रूप में यूज होता है। ये बेस का आपका 1/10 पार्ट होता है। बेस का 1/10 मतलब 10% हम लोग क्या करते हैं, ड्रायर मिक्स करते हैं। इसमें आपका ZnSO4 आ जाएगा, जिंक सल्फेट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका लिथार्ज आ जाएगा, लिथार्ज आ जाएगा आपका ड्रायर में। इसके बाद लीड एसीटेट हो जाएगा, लीड सल्फेट हो जाएगा, लीड एसीटेट हो जाएगा। ये सब ड्रायर के रूप में होता है। सॉल्वेंट और रेजिन में क्या डिफरेंस है? सॉल्वेंट जो होता है आपका, जो सॉल्वेंट होता है वो पेंट को पतला करने के लिए बॉइल्ड लिंस्ड ऑयल होता है। ये आपका एम्बर और कोपाल होता है। ये मेथिलेटेड स्पिरिट ऑफ वाइन से बना होता है। ये लैक और सेलैक से बना होता है। इसमें टर्पेंटाइल ऑयल यूज होता है। इसमें मास्टिक, गम, डामडार और रोजिन यूज होता है। इसमें वुड नैफ्था यूज होता है। इसमें चीपी वेराइटी ऑफ रेजिन्स यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वर्निसेस में। आपका ऑयल वर्निसेस जो कि लिंस्ड ऑयल हो जाएगा, स्पिरिट वर्निसेस, टर्पेंटाइन वर्निसेस और वाटर वर्निसेस, ये भी आ जाएगा आपका, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ वर्निश इज यूज्ड ऑन हार्ड वुड सब्सटेंस टू हाइड ग्रेन इफेक्ट? तो फ्रेंच पॉलिश हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फ्रेंच पॉलिश जो होता है, फ्रेंच पॉलिश जो होता है वो आपका जो ग्रेन डिफेक्ट होता है, देखिए ग्रेन, जो ये ग्रेन डिफेक्ट होता है, इसको छिपाने के लिए, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर आपका वुड है, वुड सरफेस पे आप फ्रेंच पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। जो कि एक प्रकार का स्पिरिट वर्निसेस है। एक प्रकार का क्या है, स्पिरिट वर्निसेस है, जो एक आपका हाई क्वालिटी का पॉलिश होता है, जो कि मिथाइलेटेड स्पिरिट से बना होता है। मिथाइलेटेड स्पिरिट आपका रेजिन या फिर आप बोल सकते हैं गोंद, ये सब चीज़ों को बना होता है, ठीक है। और इसमें ये जो हम लोग फ्रेंच पॉलिश देते हैं, एक हल्का पतला टाइप में देते हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छे लकड़ी का फर्नीचर वगैरह और या फिर अन्य सजावटी कार्यों में भी प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंच वर्निश हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए ड्रायर इन वर्निसेस? ड्रायर के रूप में हम लोग अभी हम तुरंत बताया कि पेंट को सुखाने के लिए ड्रायर का यूज होता है। और इसमें ये क्या करता है, O2 को ऑब्जर्व करता है। O2 को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और ये बेस का 1/10 पार्ट होता है, मतलब 10% हम लोग इसको मिलाते हैं। और ये जो ड्रायर होता है वो जिंक सल्फेट, लिथार्ज हो जाएगा और लीड एसीटेट, ये इसका बना होता है, लीड एसीटेट ये सब का बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथार्ज हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए व्हीकल्स फॉर द पेंट? अब हम व्हीकल्स के बारे में ऑलरेडी हम आपको बताएं कि व्हीकल्स क्या होता है। व्हीकल्स को हम लोग हिंदी में अगर हम बात करें तो संघटक भी बोलते हैं, संघटक नहीं, संवाहक बोलते हैं, संवाहक बोलते हैं, ठीक है। तो व्हीकल एक तरह का जो है ऑयली मटेरियल्स है, जो कि बाइंडर के रूप में यूज होता है। जैसे कि जो आपका मेटल का ऑक्साइड, अगर हम बेस का बात करें तो वो क्या होता है, ड्राई पाउडर फॉर्म में होगा। उसमें जैसे ही आप व्हीकल्स मिक्स करिएगा तो एक पेस्ट का फॉर्म लेने लगेगा। तो उसमें हम लोग जो व्हीकल्स के रूप में यूज करते हैं वो लिंस्ड ऑयल यूज करते हैं। सब कुछ आपको याद करवा देंगे यहीं पे। टर्पेंटाइन जो है वो सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। अभी हम पहला क्वेश्चन में बताएं, नैफ्था भी सॉल्वेंट के रूप में, ठीक है। लीड सल्फेट जो होता है वो ड्रायर के रूप में यूज होता है। अभी हम जस्ट बताएं, ड्रायर बताए थे ना, ड्रायर ही बताए थे कि लीड सल्फेट यूज होता है। देखिए व्हीकल और क्या, व्हीकल के बारे में ऑलरेडी हम बता दिए हैं कि क्या है ये व्हीकल्स क्या है। व्हीकल क्या है, एक तरह का आपका ऑयली मटेरियल है जो कि बाइंडर के रूप में यूज होता है। इट इज एन ऑयल टू विच बेस इज मिक्स्ड, इट होल्ड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट इन ए सस्पेंशन। इसमें आपका लिंस्ड ऑयल हो जाएगा, जो कि मोस्टली यूज्ड व्हीकल इज ए लिंस्ड ऑयल। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लिनोक्सिक लेयर।
This oil dries very quickly and is suitable for external work. It however requires a thinning agent like turpentine और टंग ऑयल जो होता है. This oil is far superior to linseed oil and is used for preparing paints of superior quality. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द कंपोनेंट ऑफ एन ऑयल based paint which is used to adjust the viscosity of the paint and which makes it possible to spread the paint evenly on the surface is known as. अभी हम जस्ट बताएं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है. अभी हम जस्ट बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हीकल होगा. एक ऑयल बेस्ड पेंट है जो कि विस्कोसिटी ऑफ पेंट और आपका जो पेंट को स्प्रेड, आप जैसे आप शुरू में जो मेटल होता है आपका मेटल ऑक्साइड जो होता है जो कि बेस के रूप में यूज होता है वो आपका पाउडर फॉर्म होता है. जैसे ही आप व्हीकल मिक्स किए तो वो क्या कर देता है, उस पेस्ट को आप किसी भी सरफेस पे मार सकते हैं, लगा सकते हैं. तो इसलिए व्हीकल से इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द MKS यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ पेंट और वर्निसेस ऑफ द बिल्डिंग इज. देखिए पेंट का आपका यूनिट पूछ रहा है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर हो जाएगा. इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर मीटर होता है. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अप्लाइंग 2 कोट ऑफ वर्निसेस ऑन नॉट इन ए वुड इज ए टाइप ऑफ नॉटिंग. ठीक है. तो इसमें हम लोग 2 कोटिंग जो पेंट के जो हम तरल हिस्से को जो क्या कहते हैं, वर्निसेस क्या होता है, वर्निस क्या होता है, वर्निस क्या होता है, पेंट का आपका लिक्विड मटेरियल होता है. पेंट में लिक्विड मटेरियल का लिक्विड पार्ट को हम लोग वर्निस कहते हैं. ठीक है, वर्निस कहते हैं. ठीक है. तो वर्निस जो होता है लकड़ी जो हम लोग यूज करते हैं वुड, उस पे पेंट करने के लिए किया जाता है. तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेटेंट हो जाएगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. रेजिन्स आर, रेजिन क्या है, वर्निसेस में यूज होता है. वर्निसेस में रेजिन यूज होता है, वर्निसेस में. ठीक है, रेजिन जो होता है वर्निसेस में यूज होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. एक तरह का मतलब गोंद आप देखे है ना, उसी टाइप से होता है. एक गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन जो लिक्विड होता है जो कि वृक्षों का जो आपका छाल या फिर लकड़ी से मिलता है ये, और इसका जो यूजेज जो होता है लकड़ी का रंग जो होता है उसको करने के लिए होता है, या फिर आप इसका यूज जो है अगरबत्ती वगैरह में भी कर सकते हैं रेजिन का प्रयोग. ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. पेंट फिल्म बिकम्स पाउडर ड्यू टू. पेंट फिल्म जो है पाउडर कब बन जाएगा, जब आप इनसफिशिएंट उसमें ऑयल मिक्स करते हैं प्राइमर में. ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, पाउडर फॉर्म बन जाएगा. जब आप प्राइमर में इनसफिशिएंट ऑयल मिक्स करते हैं तो वहाँ पे पेंट का जो सरफेस होगा वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा. जबकि पेंट में अगर आप ज़्यादा मात्रा में अगर ऑयल यूज करते हैं तो उसमें दरार पड़ने का भी चांसेस रहता है. ठीक है, और पहला जब आप कोट किए पेंट का जब आप पहला कोट किए तो उसके तुरंत बाद जो है दूसरा कोट नहीं करना चाहिए. ठीक है, दूसरा कोट कुछ देर जब सूख जाएगा पहला कोट तब करना चाहिए दूसरा कोट. ठीक है, नहीं तो पेंट के ऊपर में क्या आ जाएगा, एक तरह का आपका उभरा टाइप का फफोला टाइप का बन जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नहीं करते हैं. पेंट फिल्म बिकम्स पाउडर ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑयल इन द प्राइमर. द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट, अब आप बता दीजिए इसका आंसर. द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट कौन सा पेंट का मेन इंग्रेडिएंट होता है, पेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है. पेंट का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज डिस्टेम्पर. डिस्टेम्पर क्या है, तो डिस्टेम्पर एक तरह का पेंट है जो कि आपका पानी से बना होता है. डिस्टेम्पर का अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो डिस्टेम्पर पेंट इज एन एनिशिएंट टाइप ऑफ पेंट मेड ऑफ वाटर, chalk and pigment. It is bound with either a animal glue or the adhesive quality of casein resin that comes from the solidified milk. The main objective of applying distemper to the plaster surface is to create a smooth surface available in a powdered or paste form. They are to be mixed with hot water before use. ठीक है, तो डिस्टेम्पर आप याद रखिएगा. डिस्टेम्पर जो होता है आपका एक पेंट है जो कि वाटर से बना होता है. तो व्हाट इज डिस्टेम्पर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आप बताइए. अब इसका ये इट इज ए पेंट कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर्ड चॉक, पिगमेंट्स एंड वाटर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा. फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर एक लाइक कर, बिना लाइक के मत जाइएगा. लाइक कर दीजिए, लाइक करने में आपको पैसा नहीं लगेगा. ठीक है, बस हमको क्या होगा, थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ठीक ठाक कंटेंट है, या फिर आपको अगर लग रहा है कि नहीं कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिए.
ठीक है। तो पेंट का क्वेश्चन बराबर आता है और बराबर एक दो क्वेश्चन गलत कर दीजिए, और एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रह जाएगा। अगर मान लीजिए कट ऑफ 75 जाता है, अगर आप 74 लाते हैं तो भी नहीं होगा, 74.5 लाइएगा तो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देखिए 0.5 मार्क्स का कितना ज़्यादा अहमियत है, इसलिए क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है। जो भी क्वेश्चन से आपको लग रहा है कि उस टॉपिक से हमको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसका आप जरूर उसको प्रैक्टिस करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिए कि इस टॉपिक से आप क्वेश्चन करा दीजिए सर। इट इज पेंट कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर, चौक और पिगमेंट्स एंड वाटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ पेंट्स द चेंज कैरेक्टराइज्ड बाय द appreciable reduction in the initial flexibility, cohesion and adhesion of the field is termed as। देखिए पेंट में अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी, कोहेशन और एडेशन ये सब रिड्यूस हो रहा है तो वो किसके वजह से होता है, ब्रिटलनेस के वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटलनेस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू रिकमेंड फॉर पेंटिंग इंटरनल वॉल। आपको अगर इंटरनल वॉल पेंट करना है तो कौन सा पेंट यूज करिएगा, इनेमल पेंट हम लोग यूज करेंगे। देखिए इस तरह से आपको दिखेगा पेंट, इनेमल पेंट इस तरह से होता है। ठीक है, इनेमल पेंट जो है वो इस तरह से होता है। आपको इंटरनल वॉल पेंट करने के लिए हम लोग इनामल पेंट यूज करते हैं। द मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम फॉर ए क्लास ए टाइप प्लास्टिक इमल्सन पेंट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड इज। तो मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम क्या होगा, मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम क्या होगा। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो आंसर बता दीजिए, 45 मिनट हो जाएगा। मैक्सिमम जो आपका सरफेस ड्राइंग टाइम होता है क्लास ए टाइप प्लास्टिक इमल्सन पेंट के लिए वो 45 मिनट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर पेंटिंग ऑन ए मेटल सरफेस ग्रीस इज रिमूव्ड बाय यूजिंग। ग्रीस हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, ग्रीस हम लोग कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, ग्रीस कैसे रिमूव, जल्दी जल्दी इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। तो ग्रीस हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, इसमें हम लोग क्या यूज करके ग्रीस रिमूव कर सकते हैं, हॉट अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज करके, हॉट अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज करके हम ग्रीस को रिमूव कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द क्वांटिटी ऑफ द ड्रायर इज लिमिटेड टू। अब हम आपको बताए थे ड्रायर कितना होता है, 10% एक्चुअली बताए थे, तो 10% तो दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 8 से 10% होता है तो 8% हो जाएगा इसका आंसर। ड्रायर जो होता है बेस का कितना परसेंट होता है, 10% होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज और बताए थे हम लोग आप लोगों को, हम जो कि 1/4 25% था, 25% था, वो कौन सा चीज था, वो एक्सटेंडर था। एक्सटेंडर हम लोग 25% लेते हैं और ये ड्रायर 10% लेते हैं। ठीक है, तो ड्रायर आपका 10%। एक्सटेंडर में आप बताइए, अभी हम तुरंत बताएं कि एक्सटेंडर में कौन कौन सा मटेरियल होता है, और आप ड्रायर में बताइए कौन कौन सा होता है। दोनों को जल्दी जल्दी यहाँ पर रिवीजन। जिप्सम जो होता है, जिप्सम जो होता है एक्सटेंडर होता है, बेरियम सल्फेट एक्सटेंडर होता है, और आपका सिलिका पाउडर, सिलिका पाउडर जो होता है वो क्या होता है, एक्सटेंडर होता है। एल्युमिनियम जो सिलिकेट होता है, एल्युमिनियम जो सिलिकेट होता है वो आपका क्या होता है, एल्युमिनियम सिलिकेट जो होता है वो क्या होता है, आपका एक्सटेंडर होता है। ड्रायर क्या होता है, ZnSO4, ZnSO4 जो होगा वो ड्रायर हो जाएगा। और इसके बाद लिथार्ज जो होगा, लिथार्ज जो होगा वो भी आपका ड्रायर होगा। लीड एसीटेट जो होगा वो भी क्या होगा, ड्रायर होगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थिनर इन ए प्लास्टिक पेंट्स। थिनर के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, थिनर के रूप में तो सॉल्वेंट और थिनर, ठीक है, एक ही चीज होता है। सॉल्वेंट में ही हम लोग थिनर के रूप में यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर जो होता है हम लोग थिनर प्लास्टिक पेंट में पानी जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर ऑयल यहीं पे अगर ऑयल पेंट्स दे देता, ऑयली पेंट्स दे देता, ऑयल पेंट्स दे देता, तो यहाँ पे हम लोग थिनर के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में हम लोग थिनर, ऑयल के रूप में क्या यूज करते हैं, नेफ्ता यूज करते हैं, नेफ्ता यूज करते हैं। इसके बाद यूज करते हैं मतलब, और इसके बाद टर्पेंटाइन ऑयल, जो पहला क्वेश्चन में ही बताया है, टर्पेंटाइन ऑयल ऑयल पेंट्स में सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, नेफ्ता तथा टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं। और आपका अगर प्लास्टिक पेंट दे दिया हुआ है तो वाटर हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, to produce a green colored paint the pigment used is, to produce a green colored paint the pigment used, green color, देखिए पिगमेंट जो होता है, ठीक है,
ये कलर देने के लिए पेंट में आप जैसे ही बेस आप पहले मिक्स करते हैं, बेस जो होता है पाउडर फॉर्म में होता है, अगर इस पे आप व्हीकल मिक्स कर देते हैं इसके बाद, तो ये क्या होता है, एक आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हमको इसमें कलर देना है तो कलर पिगमेंट हम लोग डाल देते हैं, कलर पिगमेंट हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। कलर पिगमेंट, इसके बाद हम सॉल्वेंट भी डाल देते हैं, फिर एक्सटेंडर कर देते हैं, फिर इसके बाद ड्रायर भी मिक्स करते हैं, तो ये सब होता है। तो ग्रीन कलर पिगमेंट के लिए, ग्रीन के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ग्रीन के लिए कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है। पिगमेंट आर इनसोल्युबल particulate material that provide color, opacity, gloss control, rheological control, and certain functions such as corrosion inhibition and magnetic movement. They also reduce the cost of coatings by acting as a volume filler, ठीक है। अब देखिए जो आपका पिगमेंट होता है, अगर कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट यूज करते हैं तो इसमें कौन सा पिगमेंट देता है, हरा रंग देता है आपको, ग्रीन कलर देता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट अगर यूज करते हैं, यहीं पे अगर आप कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, कोबाल्ट ऑक्साइड अगर यूज करते हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड अगर यूज करते हैं तो क्या यूज करिएगा आप, नीला, इसमें क्या हो जाएगा, ब्लू रंग देता है ये, कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करिएगा तो। आयरन आयरन ऑक्साइड अगर होगा, सॉरी, आयरन अगर ऑक्साइड रहता है तो ये क्या देगा, रेड कलर देगा, ये क्या देगा, रेड कलर देगा। अगर वहीं पे अगर मैग्नीज ऑक्साइड रहेगा, मैग्नीज ऑक्साइड रहेगा, मैग्नीज अगर ऑक्साइड रहेगा तो इसमें कौन सा कलर देगा, इसमें ब्लैक कलर देगा या फिर ब्राउन कलर देगा, ब्लैक और ब्राउन कलर देगा। तो ये सब पिगमेंट अगर मिक्स करते हैं तो आपका पेंट के अंदर जो कलर है वो चेंज होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेम्पर आर जनरली यूज टू कोट, डिस्टेम्पर हम लोग इंटीरियर सरफेस के लिए, इंटीरियर सरफेस विच आर नॉट एक्सपोज टू इन्वायरमेंट हम लोग यूज करते हैं। अभी हम डिस्टेम्पर का बताया था कि कंपोज्ड ऑफ आपका वाटर हो गया, चौक हो गया, तो ये सबसे आपका बना रहता है। तो इंटीरियर सरफेस विच आर नॉट टू एक्सपोज टू इन्वायरमेंट, इसमें हम लोग यूज करते हैं। डिस्टेम्पर पेंट इज एन इनिशियल टाइप ऑफ पेंट मेड ऑफ वाटर, चौक एंड पिगमेंट. It is bond with either an animal glue or adhesive quality of casein or resin that comes from the solidified milk. Main objective of applying distemper is to the plaster surface to create a smooth surface available in powder or paste form. They are to be mixed with hot water before use. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। A nearly homogeneous solution of resin in a oil, alcohol or turpentine is called. ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा नियरली होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ रेंजिन इन ऑयल, अल्कोहल और टर्पेंटाइन, तो ये वर्निसेस होता है। जैसे ही आप रेंजिन का बात कर दिया, रेंजिन का सॉल्यूशन, तो वर्निसेस हम लोग देते हैं, ठीक है। जो रेंजिन मटेरियल होता है, जो रेंजिन मटेरियल होता है उसी को टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन के साथ, टर्पेंटाइन के साथ, टर्पेंटाइन के साथ, अल्कोहल के साथ या फिर स्पिरिट के साथ, अल्कोहल या फिर स्पिरिट के साथ अगर हम घोल करके अगर हम बनाते हैं, ठीक है, घोल बनाते हैं तो उसी को हम वर्निसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्निसेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये रेंजिन के रूप में कौन कौन सा चीज़ यूज करते हैं हम लोग, गोंद यूज कर सकते हैं, गम यूज कर सकते हैं, अंबर यूज कर सकते हैं, रेंजिन मटेरियल में कोपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग यूज करते हैं, लाख जो है ये यूज करते हैं। तो ये सब सारा रेंजिन में अगर आप टर्पेंटाइन या फिर अल्कोहल और स्पिरिट मिक्स करते हैं तो वर्निसेस बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रायर इन द पेंट। अभी हम बताएं कि ड्रायर क्या होता है, ड्रायर क्या होता है, पेंट को सुखाने के लिए करते हैं, जो कि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, और ये बेस का 8 से 10% तक हम इसमें मिक्स करते हैं। इसमें कौन कौन सा मिलाते हैं, जड़ेनेसोफोर मिलाते हैं, लिथार्ज मिलाते हैं, लिथार्ज मिलाते हैं, तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर लिथार्ज हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिस्टेम्पर इज मेड विथ, डिस्टेम्पर्ड इज मेड विथ, तो किससे बना होता है, मेड विथ व्हाइट चॉक से बना होता है, तो व्हाइट चॉक इसका आंसर हो जाएगा, व्हाइट चॉक इसका आंसर, मेड विथ वेस्ट, तो व्हाइट चॉक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रीटमेंट गिवन टू द वर्निश्ड सरफेस टू मॉडिफाई इट्स एलिगेंस एंड ऑब्टेन ए हाईली प्लेजिंग लस्टर सरफेस इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्स पॉलिशिंग बोलते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो भी सरफेस पे आप अगर अप्लाई करते हैं, वैक्स पॉलिशिंग करते हैं, तो उसका जो सुंदरता है वो बढ़ जाता है, और एक आपका अट्रैक्टिव और आपका लाइटेड सरफेस मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। वैक्स पॉलिशिंग करते हैं तो उसको हम, वैक्स पॉलिशिंग को हम लोग मोम पॉलिशिंग भी बोलते हैं, ठीक है।
ये आपका देखिएगा मोम पॉलिश आपके कंक्रीट सरफेस पे भी होता है, आपका टेराजो जो फर्श होता है उस पे भी होता है, आपका जो आपका वुड का जो फर्श बना रहता है उस पर भी इसका जो है पॉलिशिंग किया जाता है, तो वैक्स पॉलिशिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ बेस इन ए ऑयल पेंट इज, तो मेन फंक्शन क्या है आपका ऑयल पेंट का, तो जो बेस का मेन फंक्शन क्या है, बेस क्या होता है, एक मेटल ऑक्साइड आपका बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड से का ही लेप करता है, ये एक तरह का ओपेक की झिल्ली बना लेता है। ठीक है, और ये सूखने पर बेस अगर सूख जाएगा तो इस श्रिंकेज को कम कर देता है, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। इस बेस के रूप में हम लोग वाइट लीड यूज करते हैं, वाइट लीड यूज करते हैं, इसके बाद आपका रेड लीड यूज करते हैं, रेड लीड यूज करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का आपका जो है चूर्ण यूज करते हैं, तो ये प्रोवाइड एन ओपेक कोटिंग व्हिच वुड हाइड द सरफेस टू बी पेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ पेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए बेस लाइक व्हाइट लीड जिंक व्हाइट टू अ व्हीकल व्हिच इज वार्निशेड, तो इसमें हम लोग कौन सा पेंट यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग कौन सा पेंट यूज करते हैं, इनामल पेंट हम लोग यूज करते हैं। कौन सा पेंट यूज करते हैं, इनेमल पेंट यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ वार्निशेस, देखिए कंस्टिट्यूएंट ऑफ वर्निसेस, रेंजिन तो होगा ही होगा। ठीक है, रेंजिन जिसमें नहीं है वो तो नहीं होगा। ठीक है, रेंजिन जिसमें है वो नहीं होगा, रेंजिन होगा, आपका ड्रायर होगा और सॉल्वेंट होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड इनर ये तो होगा नहीं, रेंजिन कलरिंग पिगमेंट और सॉल्वेंट ये भी नहीं होगा, और एंड इनर्ट एक्सटेंडर रेंजिन और सॉल्वेंट ये भी नहीं होगा, ड्रायर रेंजिन और सॉल्वेंट ये तीनों मिक्स करते हैं। वर्निश जो होता है इसका मुख्य अगर कंपोनेंट का बात करें, वर्निशेस का मुख्य कंटेंट का बात करें तो रेंजिन होता है, ड्रायर होता है। रेंजिन में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, रेंजिन में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, जल्दी बता दीजिए। रेंजिन में अभी हम बताएं कि गम यूज करते हैं, आपका जो गोंद होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, रेंजिन के फॉर्म में आपका कोपाल, कोपल भी यूज करते हैं, कोपल भी यूज करते हैं रेंजिन के रूप में, लाख यूज करते हैं, तो ये सब रेंजिन में होता है। ड्रायर्स, ड्रायर में आप क्या क्या यूज करते हैं, ड्रायर में आप क्या क्या यूज करते हैं, जिंक ZnSO4, ड्रायर में आप ZnSO4, लिथार्ज, लिथार्ज हम बार बार याद कर रहे हैं, ये क्वेश्चन एक बार आपका एग्जाम में आ जाएगा। लिथार्ज और लीड एसीटेट जो है ये आपका एज ए ड्रायर में यूज होता है और 8 से 10% मिक्स किया जाता है पेंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैरियर इन ए पेंट। ठीक है, तो पेंट में हम लोग कैरियर के रूप में लिंस्ड ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, पेंट में हम लोग कैरियर के रूप में, ठीक है, लिंस्ड ऑयल यूज करते हैं। कैरियर मतलब आपका वही व्हीकल ही हो जाएगा, तो व्हीकल क्या होता है, तेलीय पदार्थ होता है जो कि बाइंडर के रूप में यूज होता है, और इसमें आप लिंस्ड ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, लिंस्ड ऑयल आप यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बीच बना तो हो गया, द इंग्रेडिएंट ऑफ ए पेंट विच आर यूज टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटी एंड इम्पार्ट्स कलर इज नोन एज। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, द इंग्रेडिएंट्स, पिगमेंट जो होता है कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है और सरफेस इरेगुलरिटी को रिमूव करता है, तो पिगमेंट हो जाएगा इसका। पिगमेंट में भी हम बताए थे आपको, जल्दी से जल्दी इसका पिगमेंट में अगर आप कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, कॉपर अगर सल्फेट अगर पिगमेंट के रूप में यूज करते हैं तो इसमें आपको कौन सा कलर मिलेगा, ग्रीन, हरा कलर मिलेगा। ठीक है, अगर कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करते हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड अगर पिगमेंट के रूप में यूज करते हैं तो इसमें कौन सा कलर मिलेगा आपको, ब्लू कलर मिलेगा। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड में, आयरन ऑक्साइड में कौन सा कलर मिलेगा आपको, आयरन ऑक्साइड में आपको कौन सा मिलेगा, रेड, रेड मिलेगा आयरन ऑक्साइड में। और मैग्नीज ऑक्साइड में, मैग्नीज ऑक्साइड में आपको कौन सा कलर मिलेगा, मैग्नीज ऑक्साइड में आपको कौन सा मिलेगा, ब्लैक या फिर ब्राउन मिलेगा, ब्लैक या फिर ब्राउन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट में, द डी अटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, पेंट फिल्म जो है वो आपका सरफेस से रिमूव हो जाएगा, तो उसको हम लोग कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, तो उसको हम लोग कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर पता है तो आंसर दे दीजिए, इसका आंसर पता है तो आंसर दे दीजिए, नहीं तो हम बता रहे हैं। ठीक है, फ्लैकिंग जो होता है, फ्लैकिंग जो होता है वो पेंट का एक डिफेक्ट है। ठीक है, फ्लैकिंग ये आपका पेंट से, सरफेस से पेंट अलग हो जाएगा तो फ्लैकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द इस पेंट के डिफेक्ट में और भी बहुत सारा डिफेक्ट होता है। ठीक है, इसको भी पता है, ब्लिस्टरिंग होता है, एक होता है आपका ब्लिस्टरिंग,
एक होता है डिफेक्ट पेंट में ब्लिस्टरिंग होता है, इसके बाद होता है आपका चेकिंग होता है, चेकिंग होता है, इसके बाद होता है क्रैकिंग होता है, क्रैकिंग होता है, इसके बाद मिल्ड्यू होता है, मिल्ड्यू होता है, इसके बाद एलिगेटरिंग होता है, और हम नीचे लिख रहे हैं एलिगेटरिंग, इसके बाद चॉल्किंग होता है, चॉकिंग होता है। ठीक है, तो ये सब डिफेक्ट है पेंट का। ब्लिस्टरिंग में क्या होगा, आपको पेंट के ऊपर में फोड़ा पड़ जाएगा। जैसे आप देखे होंगे आपका हाथ अगर जल जाता है, तो हाथ जलता है तो उसके ऊपर क्या होता है, फोड़ा है। तो उसी तरह पेंट में भी क्या होगा, ब्लिस्टरिंग अगर होगा तो उसके ऊपर में फोड़ा टाइप का हो जाएगा। तो ये आपका अगर अंतिम कोट जो आप फाइनल कोट देते हैं, फाइनल कोट पेंट का मारते हैं, तो उसमें अगर ऑयल का कंटेंट जो है वो, अगर ऑयल का जो मात्रा है अगर ज़्यादा कर देते हैं, तो पेंट सरफेस पे क्या हो जाएगा, ब्लिस्टरिंग हो जाएगा। और ये पेंट का जो आपका सरफेस होगा वो स्वेलिंग होने लगेगा, पेंट में स्वेलिंग हो जाएगा, पेंट सरफेस में एयर जो है एक तरह से समझिए कि इंट्रैप्ट हो जाएगा, फंस जाएगा वहाँ पे। चेकिंग जो होता है ये आपका ब्लिस्टरिंग हो गया। चेकिंग क्या होता है, ये आपका क्रैकिंग का एक लाइट फॉर्म है। जब पेंट में टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर कम हो जाता है, तो ठंडे मौसम में जनरली अगर अप्लाई किया जाए तो उस समय चेकिंग हो जाएगा। क्रैकिंग क्या हो जाएगा, जब पेंट के सरफेस पे आपका जगह जगह पे कम जगह पे ही बोल सकते हैं, अगर क्रैक आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रैकिंग बोलते हैं। क्रैकिंग में दो टाइप का होता है, क्रेजिंग होता है और एक क्रोकोडाइलिंग होता है। क्रेजिंग और क्रोकोडाइलिंग होता है। अगर कम जगह पे आपका क्या है क्रैक आ रहा है तो उसको हम क्रेजिंग बोलते हैं। और क्रोकोडाइलिंग क्या होगा, अगर पूरे पेंट सरफेस पे ही आपका क्रैक आ जाएगा तो उसको क्रोकोडाइलिंग बोलते हैं। ठीक है, जब आप पेंट में ज़्यादा ड्रायर यूज कर देंगे, ज़्यादा ड्रायर यूज कर देते हैं, ठीक है, ड्रायर ज़्यादा यूज कर देते हैं, तब आपका क्रैकिंग आता है। आपका मोल्डिंग क्या होता है, जहाँ पे भी पेंट का जो सरफेस है, जहाँ पे भी एक तरह से पानी का सीलन होगा, अंधेरा जगह जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको मेल्डिंग मिलेगा, फफूंदी जिसको बोलते हैं। एलिगेटरिंग क्या हो जाएगा, जब एक पेंट सरफेस के ऊपर दूसरा पेंट सरफेस बहने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिगेटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जनरली आपका सॉफ्ट पेंट पर, आपका अगर हार्ड पेंट कर देते हैं, सॉफ्ट पेंट पे हार्ड पेंट कर देते हैं तो एलिगेटरिंग हो जाएगा। चॉकिंग कब होगा, चॉकिंग कब होगा, जब पेंट में ऑयल की मात्रा कम हो जाए। जब पेंट में अगर ऑयल का मात्रा जो है, फर्स्ट कोट अगर कर रहा है, अगर उसमें ऑयल का मात्रा कम हो जाता है तो पेंट सरफेस पे आपका क्या होगा कि एक तरह का मतलब हटने लगेगा, तो पाउडर निकलने लगेगा, तो उसी को हम चॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और आपका पेंट फिल्म से पूरी तरह से सरफेस से ये अलग हो जाता है, उसको हम फ्लैकिंग बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ रेंजिन इन द अल्कोहल। ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ रेंजिन इन द अल्कोहल, तो ये तो आपको पता है रेंजिन आ जाता है, वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, वर्निश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइट लीड इन द पेंट इज यूज्ड एज ए, व्हाइट लीड जो होता है पेंट में बेस के रूप में यूज होता है। व्हाइट लीड हम बताया था कि मेटल ऑक्साइड जो है एज ए बेस के रूप में यूज होता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो होता है आपका, रेड लीड जो होता है, व्हाइट लीड जो होता है आपका व्हाइट टिटेनियम जो होता है, ये सब बेस के रूप में होता है। बेस आपका आधार होता है जो कि एक ओपेक झिल्ली बना लेता है और ये सूखने पर श्रिंकेज को कम कर देता है। इसमें हम लोग बेस के रूप में व्हाइट लीड का यूज करते हैं, रेड लीड का यूज करते हैं, रेड लीड का यूज करते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का भी यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड का भी यूज करते हैं। मेटल ऑक्साइड, बेस मतलब मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड भी हो जाएगा। ठीक है, आपका एल्युमिनियम पाउडर हो जाएगा, एल्युमिनियम पाउडर एज ए बेस के रूप में यूज होता है। आपका व्हाइट टाइटेनियम जो होगा, व्हाइट जो टाइटेनियम होगा वो भी क्या रहेगा, एक तरह से बेस के रूप में यूज करते हैं, तो बेस इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, ए मिक्सचर ऑफ लिंस्ड ऑयल एंड व्हाइट चॉक विच इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग ग्लास पैनल, तो इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुटी बोलते हैं। पुटी एक मिक्सचर होता है लिंस्ड ऑयल का और व्हाइट चॉक का, जो कि हम लोग ग्लास पैनल अगर फिक्स करना रहता है तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, पुटी यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्हीकल इन द पेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्हीकल इन द पेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हीकल के रूप में हम लोग लिंस्ड ऑयल यूज करते हैं, टोंग और फिर टर्पेंटाइल ऑयल जो है हम सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, तो टर्पेंटाइल ऑयल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंस टू फायर आर,
दैट द पेंट दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंस टू फायर आर, तो उसको हम लोग कौन सा पेंट बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एस्बेस्टस पेंट बोलते हैं। ठीक है, द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंस टू फायर, एस्बेस्टस पेंट, एस्बेस्टस पेंट्स बोलते हैं। एस्बेस्टस पेंट जो होता है वो मोर रेजिस्टेंस टू फायर होता है। ठीक है, ये एस्बेस्टस फाइबर से बनाया जाता है। ये किससे बनाया जाता है, एस्बेस्टस फाइबर से बनाया जाता है। और ये आपका फायर प्रूफ पेंट भी बोला जाता है इसको। इसको क्या बोलेंगे हम, फायर प्रूफ पेंट भी बोलेंगे। इसको हम लोग फायर प्रूफ पेंट भी बोलेंगे। फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। फायर जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी होता है, फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी अगर हम एस्बेस्टस पेंट का बात करें तो इसमें ज़्यादा होता है। और ये लीकेज को रिड्यूस कर देता है। तो रिड्यूस लीकेज को क्या करेगा, तो रिड्यूस लीकेज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ये मेटल रूफ और आपका गटर में लीकेज को कम करने के लिए यूज होता है, तो एस्बेस्टस पेंट हो जाता है। ठीक है, और ये सब पेंट हो गया। नेक्स्ट ये हो गया द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंस टू फायर, वही हो गया एस्बेस्टस पेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज काउज्ड बाय इवापोरेशन ऑफ पेंट मॉइस्चर और सॉल्यूशन, तो पॉइंट आपका पेंट से अगर मॉइस्चर का इवापोरेशन और सॉल्यूशन हो जाएगा, इवापोरेशन ऑफ पेंटेड मॉइस्चर और सॉल्यूशन से, तो यहाँ पे आपका कौन सा डिफेक्ट होगा, कौन सा डिफेक्ट होगा इसमें, इसमें कौन सा डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लिस्टरिंग होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लिस्टरिंग हो जाएगा। द कॉमन बेस यूज्ड इन ए पेंट इज, कॉमन बेस जिंक ऑक्साइड जो हो जाएगा आपका कॉमन बेस होता है जो कि यूज होता है बेस के रूप में पेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वुड प्रिजर्वेटिव सेरोस्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, तो आपका देखिए टिम्बर में आप प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर पढ़िएगा। ठीक है, तो उसमें यूज होता है वुड और कोयल पे सेरोसेट ऑयल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सेरोसेट ऑयल लकड़ी के परीक्षा के रूप में जाना जाता है। ये एक विशेष प्रकार का ऑयल होता है जो कि लकड़ी या जो टार होता है, वुड और कोल्टार होता है, उस पे हम लोग करते हैं। ठीक है, उससे प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई एक्सटेंडर आर यूज टू पॉइंट द फ्रेम, तो टू इंक्रीज द वॉल्यूम, एक्सटेंडर हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए करते हैं। एक्सटेंडर हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज, पेंट का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम लोग एक्सटेंडर यूज करते हैं। और ये कितना परसेंट होता है, 25% हम लोग एक्सटेंडर मिक्स करते हैं। इसमें आपका जिप्सम रहेगा, जिप्सम रहेगा, बेरियम सल्फेट रहेगा, और आपका सिलिका पाउडर रहेगा, सिलिका पाउडर रहेगा, एल्युमिनियम सिलिकेट रहेगा, एल्युमिनियम जो है सिलिकेट रहेगा, एल्युमिनियम सिलिकेट रहेगा। ये सब जो है आपका एक्सटेंडर के रूप में यूज होता है। आते द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी कलर, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी कलर, जो मेन कंस्टिट्यूएंट है कोई भी कलर में, वो हम कौन सा का होता है आपका, कलर के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कलर पिगमेंट यूज करते हैं। पिगमेंट, तो कलर पिगमेंट इसका आंसर हो जाएगा। द पेंट विच हैज हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी इज, वैसा पेंट जिसमें कि हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग कौन सा पेंट बोलते हैं, जिसमें कि हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा पेंट बोलते हैं, ब्रॉन्ज पेंट में हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ब्रॉन्ज जो पेंट होता है उसमें हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। यह आपका रेडिएटर में प्रयोग होता है। जो आपका ब्रॉन्ज पेंट है वो आपका रेडिएटर में प्रयोग होता है, रेडिएटर में यूज होता है, हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और सेलुलोज जो पेंट है आपका सेलुलोज शीट में यूज होता है। इसमें जो थिनर यूज होता है वो इथाइल एसीटेट यूज होता है। ये एरोप्लेन आपका मोटरसाइकिल उसमें यूज होता है, जो कि आपका कीमती मटेरियल है, जो कि कॉस्टलियर मटेरियल है, उसमें यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डुको पेंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग कौन सा पेंट बोलते हैं, डुको पेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्नोक्रिड इज वन ऑफ द पेटेंट फॉर्म्स ऑफ, स्नोक्रिड किसका पेटेंट फॉर्म है, तो ये वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट होता है। स्नोक्रिड जो होता है ये आपका, ये एक सफ़ेद रंग का होता है। स्नोक्रिड जो होता है आपका वाइट कलर का होता है, जिसमें कि आपका प्योर वाइट चौक मिला रहता है, प्योर वाइट चौक मिला रहता है। ठीक है, आपका स्नोक्रिड में इसको अगर आप इसको पकाने के लिए कोयले के स्थान पर, जो आपका कोयला होता है उसके स्थान पर तेल ईंधन का, ऑयल का यूज किया जाता है। यह एक तरह का एक सफ़ेद सीमेंट या फिर
सिल्वीक्रिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो यूजेज है वो आपका बिल्डिंग्स का सुंदरता बढ़ाने के लिए, प्लास्टर कार्य करने के लिए, या फिर उसमें हम लोग करते हैं ब्रिक्स में भी जो करते हैं ब्रिक्स जोड़ने में। जिंक ऑक्साइड इज ए पिगमेंट हैविंग कलर। अब हम आपको बताए थे कि पिगमेंट कौन कौन सा पिगमेंट के लिए कौन कौन सा कलर यूज होता है। आपको हम ये वाला बताए थे कि कौन सा पिगमेंट के लिए हम लोग कौन कौन सा कलर यूज करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड में तो व्हाइट होगा, जिंक ऑक्साइड में क्या होगा, व्हाइट होगा। ठीक है, लेकिन कॉपर सल्फेट में अगर आपसे पूछ दे, कॉपर सल्फेट में क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट में ग्रीन हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड में अगर आपसे पूछ देता है, कोबाल्ट ऑक्साइड में अगर पूछ देता है तो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और वही आपसे अगर आयरन ऑक्साइड में पूछ देता है, आयरन ऑक्साइड अगर मिक्स करते हैं तो इसमें कौन सा कलर हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर वहीं पे आपसे अगर मैग्नीज ऑक्साइड पूछ देता है, मैग्नीज ऑक्साइड पूछ देता है तो इसमें ब्लैक या फिर ब्राउन हो जाएगा, ब्लैक या फिर ब्राउन होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नोकेम जो होता है, स्नोसम जो होता है, एक कलर्ड सीमेंट है। स्नोकम क्या है, एक तरह का एक कलर्ड सीमेंट है। ठीक है, कलर्ड सीमेंट है स्नोकम। इसमें 5 से 10% जो है आपका, 5 से जो 10% पिगमेंट मिक्स करते हैं। ठीक है, और ये जो है वो सीमेंट के कलर क्रिट, इसको हम लोग कलर क्रिट के नाम से भी जानते हैं। या आपका जैसे आपका बिल्डिंग्स में दरवाजे में आपका जो फर्श होता है उस पर यूज होता है, आपके सीढ़ियों में होता है, मतलब हर जगह यूज हो सकता है कलर्ड सीमेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिक्विड पार्ट ऑफ द पेंट। लिक्विड पार्ट क्या होता है पेंट का, अब ये बताने की जरूरत है। वर्निसेस जो होगा आपका लिक्विड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ विच पेंट कैन बी क्लीन्ड बाय वॉशिंग विथ वाटर। द सरफेस ऑफ विच पेंट इज क्लीन्ड बाय वॉशिंग विथ वाटर। ठीक है, वाटर से हम लोग कौन सा क्लीन करते हैं, कौन सा पेंट को, इमल्सन पेंट जो होता है इसको हम लोग करते हैं जब आपका किसी भी सरफेस पे मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो हम लोग इमल्सन पेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इसका इमल्सन पेंट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द इंग्रेडिएंट ऑफ ए पेंट विच गिव्स इट बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड फॉर्म ए ओपेक कोटिंग। ठीक है, तो इसके लिए व्हीकल जो होता है वो होता है व्हीकल, जो इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच गिव्स इट द बाइंडिंग प्रॉपर्टी। व्हीकल जो होता है बाइंडर के रूप में यूज होता है, व्हीकल जो होता है बाइंडर के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो आपको इसका बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसमें आपका टंग ऑयल, पॉपी ऑयल, लिंस्ट ऑयल ये सब यूज करते हैं हम लोग इसमें। द सेटिंग पिगमेंट particle of a paint into a hard compact mass which is not easily dispersed by stirring is called। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, the setting pigment particle of a paint into a hard compact mass which is not easily redispersed by a stirring is called। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केकिंग हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, केकिंग होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केकिंग हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। द प्रेजेंस ऑफ dampness while applying the primer affect the life of। the presence of dampness while applying the primer affects the life of। ठीक है, dampness जो है वो किसके लाइफ को इफेक्ट करेगा इसमें, तो dampness जो है वो आपका ऑयल पेंट को, जो आपका एक प्राइमर जो होता है एक तरह का मेटल ऑक्साइड ही होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑयल पेंट को डिफेक्ट करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट इज साइंस एंड विजिबल इवन इन डार्कनेस। आपका अंधेरे में भी क्या होगा, वो चमकेगा। तो वो कौन सा पेंट है, एल्युमिनियम पेंट जो है। ठीक है, एल्युमिनियम पेंट जो है वो आपका अंधेरे में भी क्या होगा, ठीक है, शाइनिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटिंग वर्क इज जनरली स्पेसिफाइड बाय। पेंटिंग जो वर्क है हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, तो एरिया ऑफ द पेंटेड सरफेस के रूप में मेजर करते हैं। पेंट्स विथ वाइट लीड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ। वाइट लीड बेस से हम लोग किसके पेंटिंग करते हैं, तो आपका वुड वर्क में हम लोग जनरली वाइट लीड बेस से पेंटिंग करते हैं। डुको पेंट्स, ठीक है, डुको पेंट्स अभी हम बताएं, डुको पेंट्स कौन सा पेंट होता है, सेलुलोज पेंट होता है, जो कि आपका थीनर के रूप में इथाइल एसीटेट, सेलुलोज पेंट में थीनर के रूप में
सेलुलोज पेंट में हम लोग थीनर के रूप में हम लोग इथाइल एसीटेट CH3COO2H5 इथाइल एसीटेट जो है हम लोग यूज करते हैं। ये आपका सेलुलोज पेंट जो है जनरली एरोप्लेन में यूज होता है, एरोप्लेन में, मोटरसाइकिल में यूज होता है, मोटरसाइकिल में होता है। इसको हम लोग डूको पेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सेलुलोज सीट रहेगा। और आपका जो बिटुमिनस पेंट है ये एक नेचुरल असफाल्ट या फिर बिटुमिन और नेफ्ता के स्प्रिट से बनता है। ये आपका मोस्ट प्रोटेक्टिव सर्फेस बनाया जाता है प्लास्टर्ड सरफेस पे, कंक्रीट सरफेस पे, ब्रिक मेसनरी सरफेस पे हम लोग आपका बिटुमिनस पेंट यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है मॉइस्चर परमिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाता है आपका बिटुमिनस पेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट में, द स्मॉल एरिया ऑन द पेंटेड सरफेस इनक्लोज्ड बाय द हेयर लाइन्स थ्रेड आर नोन एज द स्मॉल एरिया ऑन द पेंटेड सरफेस इनक्लोज्ड बाय हेयर लाइन पेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंकलिंग बोलते हैं। रिंकलिंग हो जाएगा, स्मॉल एरिया ऑन द पेंटेड सरफेस इनक्लोज्ड बाय हेयर लाइन्स क्रैक्स, इस तरह का आपको मिलेगा, इस तरह का पेंटिंग सर्फ क्रैक्स मिलेगा। स्प्रिट वर्निसेस कंसिस्ट ऑफ, स्प्रिट वर्निसेस में स्प्रिट और सेलॉक मिक्स रहता है, मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। जो चमड़ा होता है ना उसी को हम लोग सेलॉक बोलते हैं, चमड़े को हम लोग वही बोलते हैं सेलॉक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, रेंजिन्स क्या होता है। तो रेंजिन्स जो होता है नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सही है। सोल्यूबल इन स्प्रिट, ये भी सही है। यूज्ड इन वर्निसेस, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव भी सही, ये दोनों तो बिल्कुल सही है, ये भी सही हो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द कॉमनली यूज्ड थिनर ऑयल पेंट इज। थिनर के रूप में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, थिनर के रूप में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, थिनर या फिर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं इसको। इसमें हम लोग टर्पेंटाइन ऑयल यूज करेंगे और आपका नेफ्था दोनों यूज करेंगे, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर। इन ए पेंट द पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, कलर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है पिगमेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग, के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं टिम्बर पेंटिंग के लिए, तो व्हाइट ल्यूड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट, पेंट का कंस्टिट्यूएंट कौन सा इसमें नहीं है, तो आयरन ऑक्साइड है, मेटल बेस के रूप में यूज करते हैं, टर्पेंटाइल और सॉल्वेंट के रूप में लेंस्ड ऑयल हो जाएगा। आपका सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, एल्युमिनियम इज एनोडाइज्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ए वेदरिंग इफेक्ट बाय फॉर्मिंग ए सरफेस कोट ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम इज एनोडाइज्ड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज करते हैं। एल्युमिनियम इज एनोडाइज्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट बाय फॉर्मिंग ए सरफेस कोट ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो इसके लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे आपका पेंट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था हम करा दिया। आई थिंक पेंट से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए अब, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक करिए, ठीक है। और आप चैनल पर फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सिविल ज्ञान सिटी चैनल को, ठीक है।